देश की बेटियों के साथ आए दिन जो बलात्कार होते, आए दिन जो बलात्कारी बाहर निकल जाते, तब इनकी आवाज नहीं निकलेंगे, तब नहीं बोलेंगे। लेकिन आज जो है लड़कियों के लिए जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, कटर साहब किसको कहते हैं? जो गंदगी में रहते हैं। देश की युवा पीढ़ी आज किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। बच्चे लाठियां खा रहे थे, 16 साल 15 साल की बच्चियां जो है वो लाठियां खा रहे थे, मार खा रहे थे, अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे थे। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जॉब में होना चाहिए था, वो बच्चे मार खा रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि अपने अधिकार के लिए। कंगना रनावत जी को ये अधिकार नहीं दिखाई दे रहा। ये उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? छोटी छोटी बच्ची के साथ होता है, जब छोटी छोटी बच्ची के साथ गलत होता है तब कहाँ चले जाते हैं? हर एक लड़कियों को गटर छेप बोल देंगे, हर एक लड़कियों के ऊपर आप इस तरीके की बातें बोलेंगे कि वो लोगों तो सेक्सुअली। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम बातचीत करेंगे कंगना रनौत की, जो मंडी से सांसद हैं और लगातार बयानबाजी करते नजर आती हैं। जिस तरह से उन्होंने अब टारगेट किया है जेनजी को, वो कह रही हैं गटर छाप हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। जून है हमारे साथ, जून जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार मुखर होके हर विषय पे, हर मुद्दे पे अपनी बात रखती हैं। जून जी, आप किस तरह से देख रही हैं? कंगना रनौत का बयान है कि जो जेनजी है वो गटर छाप हैं। देखिए, जो बयान उन्होंने दिया है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनको अपने में देखना चाहिए कि वो क्या है। आज आप माननीय सांसद बन गए हैं और माननीय सांसद बनने की बात आप जेनजी का दर्द नहीं समझ रहे हैं। आप कुछ भी बोल रहे हैं देश की जो बेटियों के लिए। देश की बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार होते, आए दिन जो बलात्कारी बाहर निकल जाते, तब इनकी आवाज नहीं निकलेंगे, तब नहीं बोलेंगे। लेकिन आज जो है लड़कियों के लिए जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ये सचमुच में बहुत ज्यादा शर्म आते हैं कि हमने ऐसे एक सांसद जो है सांसद बनाए, जिस सांसदों को देश की जनता से, देश की युवा पीढ़ी से कोई मतलब ही नहीं है। देश की जो युवा बच्चियां हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि जो है हम, इनको इस सीट मिल गया तो ये सोच रहे हैं कि हम ही सब कुछ है, हम जो बोलेंगे वही पत्थर की लकीर है, हम जो बोलेंगे यही जो है बिल्कुल लक्ष्मण रेखा हम लोगों ने खींच दिया है। गटर क्या बोला था? गटर छाप। गटर छाप। आप एक बात बताइए, गटर छाप किसको कहते हैं? जो गंदगी में रहते हैं। देश की युवा पीढ़ी आज किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस वक्त जो है, जब सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त युवा बच्चे बाहर निकल के आ रहे थे। युवा छोटे छोटे, हमसे भी छोटे छोटे लोग जो है बाहर निकल के आ रहे थे। बच्चे लाठियां खा रहे थे, 16 साल 15 साल की बच्चियां जो है वो लाठियां खा रहे थे, मार खा रहे थे, अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे थे। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जॉब में होना चाहिए था, वो बच्चे मार खा रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि अपने अधिकार के लिए। उनको अपने अधिकार नहीं दिखाई दे रहा है। कंगना रनावत जी को ये अधिकार नहीं दिखाई दे रहा। उनको बस ये दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से देश की युवा बच्चों को, देश की युवा पीढ़ी को किसी भी तरीके से कोसना है। सिर्फ और सिर्फ जो है इनको अपना जो है वाहवाही करवाना है। इसके सिवा इनको कुछ आता ही नहीं। ये उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? छोटी छोटी बच्ची के साथ होता है, जब छोटी छोटी बच्ची के साथ गलत होता है तब कहाँ चले जाते हैं? ये जेनजी जो हैं, ये प्रधानमंत्री के मां का अपमान करेंगे, प्रधानमंत्री की मां को गाली देंगे। मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं अभी आपको एक डाटा निकाल के अभी बताती हूँ, आपको दिखाऊंगी मैं ये डाटा। आपको एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि अपमान करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी का, मम्मी का अपमान नहीं कर रहे ना, हम कभी भी इस चीजों का सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई गुस्से में कुछ चीजें, ऐसी चीजें निकल गए हैं, उसके ऊपर आप जो इतना रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो छोटे छोटे, जो 15 साल 16 साल की या 18 साल की जो लड़का लड़की जो अगर इस तरीके के शब्द बोल भी रहा था, तो उनका जिम्मेदार कौन है? ये भी तो देखो, उनकी परवरिश है, उनका संस्कार है। बस उनका जो संस्कार ही इस तरीके से मिला होगा, या उनका आज की डेट में मैं बताऊं कि घर में पेरेंट्स भी ऐसा नहीं सिखाते होंगे, लेकिन बाहर जाके बच्चे सीखते हैं। कोई कहते हैं कि आप जाके गालियां दो, कोई अपने माँ बाप बोलेंगे कि आप जाके गालियां दो? नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई गुस्से में इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, अगर ये बात ठीक है, ये बातें हम भी इनका सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि तमाम जो है, तमाम चीजों में लोगों के ऊपर FIR हो रहा है, लोगों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें भी अगर आपको लगता है कि गालियां देना गलत है, मुझे भी लगता है गालियां नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चे अगर गुस्से में कुछ बोल रहे हैं और उसके बाद आप जो इतना रिएक्ट कर रहे हैं, आप बताइए कि जब बलात्कारी को बाहर निकाल देते हैं, तब आप इस तरीके के रिएक्शन क्यों नहीं आते? तो आप मानते हैं ना कि जेनजी ने गलत बोला है प्रधानमंत्री की मां को? एक बात बताइए, हम माँ के गलत बोलना मैं किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर बच्चे गुस्से में अगर कुछ बातें निकल जाए तो उसको इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं?
इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और तमाम लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कुछ चीजें किसी की मुंह से गलत शब्द अगर निकल भी रहे हैं, उसके बाद मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही, मैं गालियों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री किसी का माँ को नहीं बोलना चाहिए था, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। गुस्सा हम लोग जो है नरेंद्र मोदी जी से हम लोग नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चे अगर ऐसा कुछ कर भी रहा है, उसको मुद्दा बना रहा है, मुद्दा बनाने के बोल रहा है, वो वहां तक ठीक थे। लेकिन आप हर एक लड़कियों को गटर चैप बोल देंगे, हर एक लड़कियों के ऊपर आप इस तरीके की बातें बोलेंगे कि वो लोगों तो सेक्सुअली बात भी बोला है, तो ये सारी चीजें किस तरीके से शोभा देते हैं आप बताइए। आपको ये लोकसभा, मैं आपको बता दूं, ये टोटल जो है लोकसभा और राज्यसभा का सांसदों का जो तमाम लिस्ट मैंने निकाल रखा है, ये रिपोर्ट ADR का रिपोर्ट के अनुसार जो है ये तमाम लोगों के ऊपर कम से कम जो है 547 जो लोकसभा का सांसद है, उसमें से 255 सांसदों ने अपने ऊपर आपराधिक मामला घोषित किए हैं। यानी कि उनके ऊपर वो अभी केस चल रहा है किसी का, या किसी के ऊपर आरोप लगा हो, इनके तमाम चीजों में तो है। उनको हम लोग सांसद बना रहे हैं, उनको हम जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, हमारे ऊपर राज करने के लिए उनको हमने सिलेक्ट करके भेजा है। लेकिन आप इतना बड़ा आरोप लगे हो, आज लोगों के ऊपर सिर्फ इस अगर गाली दे रहा है तो उस बच्चे के ऊपर तुरंत आप कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए आप बोल रहे हैं। जेएनजी भी तो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी फैला रहे थे। एक बात बताइए, कहाँ से दहशतगर्दी फैला रहे, बताइए कहाँ से फैला रहे? आज सबको ये लग रहा है कि सबका डिटेल्स निकाल रहे हैं, सबका कुछ कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप मुझे बताइए पुलवामा हमला जो हुआ था उसमें RDX कहाँ से आया, आज तक क्यों नहीं पता लगा पाए? हमारे देश के अंदर जो है आतंकवादी घुस के हमारे देश की जनता को अपना जो धर्म पूछ के मार रहे थे, वो कहाँ से घुसा था और किस तरफ चले गए थे, क्यों आए थे वो लोग, क्या आतंकी फैलाने के लिए आए थे? उस वक्त जो है आप लोग क्यों पता नहीं लगा पा रहे आज तक? दूसरी बात, आपकी नाक के नीचे लाल किला है, लाल किला के सामने बम ब्लास्ट हो जाते हैं, तो फेलियर कौन है? उसके लिए सवाल क्यों नहीं है? आपकी नाक के नीचे जो है आसाराम बापू जैसे बलात्कारी, जिसको कोर्ट ने बोला है बलात्कारी, वो पैरोल में बार बार बाहर कैसे निकल रहे हैं? जून जी, जो कंगना रनौत ने कहा कि ये गटर जनरेशन है, जेएनजी जो है गटर जनरेशन। कैसे जनरेशन गटर? आप सबको बता देंगे ऐसे? लड़कियों के साथ आप इस तरीके की बात करेंगे? गटर जनरेशन बोल के आप सारी चीजें क्या ढक देंगे? आप सारी ऐसे बोल के आप किसी को भी आप ऐसे बोल दोगे? आज के बच्चों के अंदर जो सिंसियरिटी है ना, पहले के बच्चों के अंदर नहीं थे। आज के बच्चे आप बताए ना, हर चीज में आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज में टेक्निकल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप कोई 2, 4, 10 बच्चे ने अगर कुछ इस तरीके के शब्द बोला तो आप पूरे हमारे देश की हर बेटियों को आप गलत बोलेंगे। हमने रानी लक्ष्मीबाई को नहीं देखा है, हमने पढ़ा है, लेकिन हमने जेएनजी के आंदोलन में तमाम उन बेटियों को देखा है, तमाम उन महिलाओं को देखा है, तमाम वो बुजुर्ग लेडीजों को देखा है जिन्होंने डंडा खाए, मार खाए, लेकिन वो डट के सामना करते रहे। मुंबई से एक तस्वीर आए थे, आपने देखा होगा किस तरीके से जो है गाड़ी के सामने जाके लड़की खड़ी हो गई। आप बताइए, दिल्ली से तमाम लोगों को पिटाई खाते हुए फोटो आए। तो ये सारी इतना हमारी महिला आज किस तरीके से सशक्त होकर बाहर निकल रहे हैं, उसको नहीं देख रहे। बस इनको कुछ भी बकवास करने के लिए दे रहे हो, ये बकवास करने के लिए तैयार है। साड़ी पहनने से कोई संस्कारी नहीं हो जाते, इन्हीं की बैकग्राउंड है ना, इन्हीं का ही तो था ना। इन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया था ना, इनको ड्रग्स लेना ड्रग्स लेते थे, ये तमाम चीजें करते थे, घर से भाग जाते थे। किसने बोला था? और उसके बाद आप कह रहे हैं आप जनरेशन को गाली देंगे, आप पूरे जनरेशन को गलत बता देंगे। कह रहे हैं कि ये जो जेएनजी जनरेशन है वो अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती, किसी की पत्नी नहीं बन सकती है। अरे भाई, किसी की पत्नी बनेंगे नहीं बनेंगे बात की बात है, अभी की बात करिए। आप बताइए ना, गृहिणी बनना यानी कि गृहिणी बनना। एक बात बताइए, देश की सारी चीजें खत्म हो जाते, बस शादी में अटक जाते आके। लड़कियों के लिए बस शादी का ये लास्ट ऑप्शन नहीं रह जाते क्या? गृहिणी नहीं बन सकते देश के? अरे देश की बेटी है भाई, वो अपने फ्रस्ट्रेट हो रहा था। आज बताइए ना, बच्चे पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद पेपर देने के बाद अगर पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी की मांग करे तो उनको डंडा पड़ते। तो लोग जो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहेंगे क्या? मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक बात कह रही हूँ। आप बताइए ना, देश के अंदर बच्चों का हालत आपने देखा किस तरीके से आंदोलन आप कवर कर रहे थे, आपने देखा होगा किस तरीके से चारों तरफ से बच्चे, लड़का लड़की निकलते हुए आ रहे थे रोड पे। पेरेंट्स आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? क्योंकि अपने माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अपना गहने गिरवी रखे, लोन लिया, तमाम चीजें करके बच्चों को पढ़ाए, उसके बाद बच्चों को यहाँ लेके आए। यहाँ तक पहुंचाने के बाद आप लाठी डंडे मारेंगे। अगर कोई फ्रस्ट्रेट होकर कुछ चीजें बोल भी दिया है, उसके लिए आप बोलेंगे पूरा जनरेशन को गाली देंगे। ये क्या बात है? पूरा जनरेशन को आप कैसे गाली दे सकते हैं? आप सांसद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे।
तो क्या कंगना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या बिल्कुल उनको होना माफी चाहिए, लेकिन मांगनी होगा चाहिए? कौन करेगा? आज की डेट में जिन महात्मा गांधी को गलत बोलने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है कंगना रनावत के ऊपर जो कार्रवाई होगा, कौन करेगा कार्रवाई? कौन करने वाले? आज देश के अंदर आप बताइए ना, पहले बोला था कि स्टूडेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, अब हो रहा है ना? हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो वही चीज कह रही हूँ कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है हमारे, अगर मोदी जी की माँ के लिए कुछ गलत बोलना हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो भी हमारी भी माता जी है, ठीक है, हम भी मानते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उम्र में बड़े हैं और ऊपर से उनकी माता जी के लिए कुछ बोला, वो बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते। बट मैं एक बात कह रही हूँ, हम अगर उसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम ये बात की भी तो सपोर्ट नहीं करेंगे ना। आप कह रहे कि नहीं उनकी पर कार्रवाई कौन करेगा? आप मुझे बता दीजिए, कोई ऐसा है? आज बताइए ना, ये लोग ढूंढ के कार्रवाई कर रहे हैं हर एक के ऊपर। मैं ये पूछ रही हूँ कि कार्रवाई उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है जो राष्ट्रपिता के लिए गलत बोलते हैं? राष्ट्रपिता तो हमारे देश की आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने जो अंग्रेजों के सामने सीना तान करके खड़ा रहा, आज उनको जो उल्टा सीधा बोलने वाले उनके लिए कार्रवाई क्यों नहीं? कानून है तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। कह रही है कि मेरे बयान को गलत तरीके से मीडिया प्रमोट कर रही है। मीडिया कैसे प्रमोट करे? उनका तो खुद का बाइट ही चल रहा है ना। ऐसा तो है नहीं वो कहीं बोला और छाप के किसी ने लिख दिया है, वो तो खुद उनका जो है बाइट ही तो चल रहा है ना पूरी तरीके से। वो खुद अपने मुंह से बोले हुए बात ही जो घुमा रहे, बार बार मीडिया को दोष देना, बार बार जो किसी के ऊपर आरोप लगा देना। इनका मैं बार बार कहती हूँ, जो बीजेपी का नेता है जब बीजेपी में चले जाते हैं ना, इनका चारों इंडिकेटर ऑन करके रखते हैं। ये हर तरफ से ये सोचते हैं कि लोगों को किसी भी तरीके से भटका दिया जाए। आप पूरा जनरेशन को पहले तो गाली दे दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं अब मीडिया तोड़ मरोड़ के दिखा रहे। कैसे तोड़ मरोड़ के दिखा रहे? आप माफी मांगिए। कुछ दिन पहले किसानों के लिए ये लोग ऐसे बोला था, तो फिर आपको पता है ना किस तरीके से इनको एयरपोर्ट में थप्पड़ लगे थे। तो ऐसा चीजें क्यों करते हैं जिसकी वजह से जो है जनता की, आप जनप्रतिनिधि है तो जनता के दर्द को आपको समझना चाहिए कि जनता किस दर्द से है, जनता किस तकलीफ से है, किस दर्द की किस तकलीफ की वजह से आज रोड पे बच्चे आ गए हैं। आज स्टूडेंट रोड पे आने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है? किसी का शौक लग रहा था क्या? अपने घर परिवार अपनी सब कुछ छोड़ के धूप में, बारिश में, कितना धूप थे, उसके बाद कितना बारिश हो रहे थे, कितना हालत खराब थे, यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो रहा था, कितना मुश्किल हालत में स्टूडेंट लड़का लड़की यहाँ पर बैठे के पूरा दिन रात यहाँ बिता रहे थे। क्यों कर रहे थे? किसी को शौक लग रहा था? नहीं ना, कि देश के अंदर बदलाव हो, कि हमारी जो है शिक्षा व्यवस्था सही हो। लेकिन ऐसे लोग टपक के आके बोल देंगे, ये कुछ भी बोलेंगे और हम लोगों को सुनते रहना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कार्रवाई, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाले। कौन करेगा कार्रवाई? सब इन्हीं के पास में है। आज देखिए आप, पुलिस, ईडी, सीबीआई, पुलिस से लेके तमाम चीजें इन्हीं के हाथ में है। तो फिर आप किसके पास जाएंगे और किससे उम्मीद करेंगे? खुलेआम राष्ट्रपिता के लिए बोल रहे हैं, खुलेआम किसी को भी मार रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन देश की जनता, हमारी देश की बेटियां जो है वीरांगना की जैसे खड़े रहे हैं। और हमारी देश की बेटियों को हमने देखा है, हम इसमें शामिल रहे और हमें पता है कि अगर किसी ने गाली दिया वो चीज गलत है, उसका हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर वो गाली दिया है तो इसी समाज से सीखा है। समाज भी तो गुनहगार है ना। बच्चे क्या पैदा होते साथ ही तो गाली सीख के नहीं आएंगे? समाज ने तो सिखाया होगा ना। और सबसे बड़ी बात है, जो वेब सीरीज वगैरह आ रहे हैं, आपने कभी देखा वेब सीरीज वगैरह? देखा कितना गालियां चलते हैं उसमें? तो उसमें रोक क्यों नहीं लग रहा है? इंस्टाग्राम के अंदर कितना गंदे गंदे बातें चलता रहता है, उसमें बैन क्यों नहीं लग रहा है? उसको तो देखेंगे और उसमें करोड़ों का व्यू आते हैं, मिलियन वर्ड व्यू आते हैं। तो वो देखने वाले कौन लोग हैं? जो मिलियन व्यू दे रहा है वो देखने वाले कौन लोग हैं? आपके और हमारे जैसे ही लोग होंगे, इसी देश के लोग होंगे। और उसके बाद उनको गाली देने वाली बात इतना बुरा लग रहा है। मैं गाली का सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर कार्रवाई हो तो होना चाहिए। वेब सीरीज में भी इतना गंदा गंदा गालियां कैसे दे रहे हैं? तो इंस्टा में ये सारी चीजें कैसे चल रहा है? तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी अपने काम कर रहे हैं। जैन जिस तरीके से पूरा देश के अंदर एक क्रांति लेके आया है, ये सचमुच में ऐसा होना था, इसीलिए थोड़ा बदलाव हुआ भी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखिए जून है और इनका कहना है कि जेन जी ने क्रांति लाई है और कंगना रनौत को कहीं ना कहीं ये क्रांति बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।